Hello everybody, welcome to the Law Talks with Deepika Vyas. Today we're going to be dealing with another important and amazing topic of the Indian Constitution. Okay, so today we're going to be dealing with Article 15 of the Indian Constitution, which talks about prohibition on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them against any citizen. ऑल राइट, सो पहले हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में क्या डिफरेंस है. आर्टिकल 14 जो है वो एक बेसिक प्रिंसिपल बताता है, ठीक है. उस बेसिक प्रिंसिपल को बाकी जो उसके फंडामेंटल प्रोसीजर है, बाकी जो उसकी फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है वो बताते हैं आगे सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स में, जैसे 15, 16, 17 एंड 18 में. ठीक है, तो आर्टिकल 15 समझते हैं. आज हम सिर्फ 2 क्लॉजेस के साथ डील करेंगे. ओके, तो समझते हैं कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या बोलता है. आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 ये बोलता है कि कोई भी सिटीजन को स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. ग्राउंड्स भी स्पेसिफिकली इस आर्टिकल में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जैसे कि रिलीजन में रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और कास्ट और एनी ऑफ देम. ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑब्लिगेशन है स्टेट की वो एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है. यहाँ पर स्टेट अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं कर सकता. इट इज़ अपॉन द स्टेट टू नॉट डिस्क्रिमिनेट कंपल्सरीली अगेंस्ट एनी सिटीजन. सिटीजन की बात की जाए तो ये जो राइट है, अनलाइक आर्टिकल 14 जो था वो एनी पर्सन के लिए था. इसमें सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स इंक्लूड किए गए थे. लेकिन आर्टिकल 15 जो है वो स्पेसिफिकली सिटीजन्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा एंड नॉट टू नॉन सिटीजन्स. नॉट टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 के बारे में. ठीक है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 जैसे कि स्टेट पर कंपल्शन डालता है, वैसे ही आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 सिटीजन्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन डालता है कि वो किसी भी और सिटीजन्स को सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या इनमें से कोई भी ग्राउंड पर किसी भी डिसेबिलिटी या कोई लाइबिलिटी या रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशन पर इम्पोज नहीं करेगा. ठीक है, किसके रिगार्ड्स पर? अगर कोई ऐसे जनरल पब्लिक यूसेजेस के लिए कोई वेल है, टैंक है, ये सारी चीज़ों के लिए. ठीक है, और ऐसी कोई चीज़ जो ओके, तो समझते हैं कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 जो है वो किन डिसेबिलिटीज़ की बात करता है. ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो बेयर एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि द वर्ड ओनली. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राउंड्स दिए गए यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इसका मतलब है इन्हें छोड़कर अगर कोई भी और ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है या ग्राउंड ऑफ डिस्टिंक्शन है तो फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा अंडर आर्टिकल 15. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड बोथ दीज थिंग्स. ठीक है, जैसे अगर कोई पब्लिक रिजॉर्ट है जहाँ पर रिजॉर्ट का मालिक ये कहता है और वो स्टेट फंडेड है, ठीक है, और रिजॉर्ट का मालिक ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर पैदा हुए लोग ही उस रिजॉर्ट को एंजॉय कर सकते हैं, देन इन दैट केस ऐसा जो डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अंडर आर्टिकल 15. वही अगर ये बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर कोई होटल है, ठीक है, और उस होटल में सिर्फ वही लोग आएंगे जो नॉन वेज खा सकते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ये ग्राउंड लगाना कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वही आएंगे, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा. बिकॉज आर्टिकल 15 के वर्डिंग्स के हिसाब से सिर्फ जो ग्राउंड्स प्रोवाइडेड हैं उन्हीं के बेसिस पर आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते. ठीक है, इसे समझने के लिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कई फिल्में होती है जिसमें सिर्फ अडल्ट यानी 18+ लोगों को बैठना अलाउड होता है, तो इसे डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाएगा. सो क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, क्लॉज 2 कहता है स्टेट एंड सिटीजन दोनों डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. So I hope you liked today's video, and if you liked my video then give this video a big thumbs up, share and subscribe to my channel, and also wait for the next video in which we'll be dealing with article 15 ka clause 3 and clause 4. Till then, take care and do like and share, subscribe to my channel. Thank you.